राजनीति काम के नाम पर होना चाहिए, राम के नाम पर नहीं। मांझी जी सदन से जब बाहर होते हैं तो कभी कभी सच बोलते हैं, सदन में सच बोलने से अभी भी डरते हैं। एक कहावत हम लोग के यहाँ है कि मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू अब नहीं चलेगा। बिहार की आम आवाम समझ रही है, जान रही है। आप देख रहे हैं केवल सच। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपने बयान में बताया कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम एक काल्पनिक चीज़ है। तो हम मखदूमपुर के विधायक सतीश कुमार दास जी से जानना चाहेंगे कि मांझी जी का बयान कितना सही है या इन पर इनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। तो आइए सुनते हैं सतीश कुमार दास जी को हम। देखिए, मांझी जी ने जो बात बोली है इस देश में बहुत पहले से बोला जा रहा है, चाहे संत चिन्मय दास हों, चाहे रामास्वामी नायकर हों, पेरियार साहब हों, या फिर आप आगे चल के देखिएगा इसी बात को भगत सिंह बोलते हैं, इसी बात को डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं और तथागत बुद्ध भी अपने ज़माने में इसी बात को बोले थे। और बाद में आप देखते हैं कि ललई सिंह यादव जो यूपी के रहने वाले थे, कानपुर के पास से, उन्होंने तो बाज़ाब्ता इस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस भी जीता है। सरकार की तरफ से दलील दी गई कि जो मांझी जी बोल रहे हैं उस पर इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने मोहर लगाया। तो मांझी जी सदन से जब बाहर होते हैं तो कभी कभी सच बोलते हैं, सदन में सच बोलने से अभी भी डरते हैं और घबराते हैं। लेकिन हम एनडीए के लोगों से पूछना चाहते हैं, खास करके भाजपा आरएसएस के जो लोग हैं, कि उनको लगता है कि राम जी का पेटेंट उन्होंने करवाया है। यदि कोई पेटेंट की कॉपी है तो दुनिया के सामने में लाना चाहिए कि भाजपा ने राम जी का पेटेंट करवाया है या भाजपा का सदस्यता राम जी ने ग्रहण किया है। अगर ऐसा कोई मामला है तो भाजपा के लोग को लाना चाहिए। और यदि नहीं ऐसा है तो राम के नाम पर सिर्फ वो राजनीति करते हैं। राजनीति काम के नाम पर होना चाहिए, राम के नाम पर नहीं। यदि राम के नाम पर ही राजनीति करते हैं, और उनके एक मंत्री ने बयान भी दिया कि हमने 5 बार सत्ता राम के नाम पे छोड़ी है, लेकिन राम से हम समझौता नहीं कर सकते हैं, तो हम अब पूछना चाहते हैं कि यदि राम आपके इतने प्यारे हैं तो जीतन राम का क्या करिएगा। राम से आपको इतना लगाव है और राम के नाम पे आपने देश में सरकार बनाई है, तो अब राम और जीतन राम में से आप किसको चुनिएगा। यदि आपको लगता है कि जीतन राम मांझी ने साहब ने कोई गलत बोला है और उन्होंने तो 200% अपनी बात को मुहर भी लगाया है, तो अब तो भाजपा को अब निर्णय लेना है कि ऐसे व्यक्ति को जो राम के बारे में इस तरीके का बात बोलते हैं उनको सरकार में क्यों रखे हुए हैं। तो सत्ता के लिए आप कुछ भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, ये देश की जनता देख रही है। यदि वाकई में भाजपा आरएसएस नीतीश कुमार जी को राम से प्यार है तो अविलंब जीतन राम मांझी जी की पार्टी हिंदुस्तान अवामी पार्टी को अपने सरकार से बर्खास्त करना चाहिए। अगर है हिम्मत तो उनको बर्खास्त करे, तब जा कर के लगेगा कि हाँ वाकई में जीतन राम नहीं चाहिए, आपको राम चाहिए। और नहीं तो जीतन राम भी चाहिए और राम भी चाहिए। एक ऐसा है, एक कहावत हम लोग के यहाँ है कि मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू अब नहीं चलेगा। बिहार की आम आवाम समझ रही है, जान रही है। आप राम को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? देखिए, राम में मानना या न मानना ये अपना पर्सनल मामला है। बता करके मानना, समझा कर किसी को दिखावे के लिए मानना नहीं, हम इसलिए नहीं मानते हैं। और यही सवाल चुनाव के दरमियान में कुछ लोगों ने हमसे पूछा था, तो हमने तो साफ साफ कहा था कि राम को तो हम लोग मानते हैं, और लेकिन कुछ लोगों ने दलित पिछड़ों को राम से दूर किया। लेकिन खास करके जिस जात से हम लोग आते हैं, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में, इस व्यवस्था में आप हम देखिएगा तो मेरे दादाजी के पिताजी का नाम था परमेश्वर राम, मेरे दादाजी का नाम था जगेश्वर राम, मेरे पापा का नाम राजेंद्र राम, मेरे नाना जी का राम विलास राम, मेरे मामा का कन्हैया राम, प्रहलाद राम, शंकर राम, राम कुमार राम।
और सतीश राम आपके सामने बैठा है। तो जब इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने अछूत को मंदिर में जाने से रोक दिया, इनके छाया से परछाई से जब छुआने लगे, तो ये तबका ने तो राम से इतना इनको लगाव था कि अपने नाम में समाहित कर लिया। लेकिन जो राम के नाम पे राजनीति करते हैं और राम के जो ठेकेदार बन बैठे हैं, उनके एक भी व्यक्ति के नाम के अंत में राम बता दीजिए तो हम जो आप चुनौती दीजिएगा हम स्वीकार करेंगे। ये सारे लोग मिश्रा, द्विवेदी, चतुर्वेदी, मोदी, जेटली, केटली, अडानी, अंबानी, इस तरीके का तोगड़िया, इस तरीके का टाइटल लेकर के घूम रहे हैं और राम के भक्त बन बैठे हैं। यदि राम से उनका लगाव है तो सब लोग अपना अपना टाइटल में राम लगा लो, तब देश राममय बन जाएगा।